नमस्ते। नमस्ते। आज प्रिया आपको एक कहानी सुनाते हैं बहुत अच्छी। एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि नेकी कर दरिया में फेंक। मतलब इसका क्या है, आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, उनके फलों की इच्छा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके फलों की जो भी है वो ईश्वर देखता है ऊपर से कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है। तो एक छोटी सी हम आपको कहानी बता रहे हैं जिससे बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और जो बुरे लोग होते हैं उनके पास भले ही सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन ईश्वर उनका साथ कभी नहीं देता। और जो अच्छा कर्म करते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उन्हें परेशानियां कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा साथ देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ देता है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक दूर दराज से किन्हीं मास्टर जी का तबादला हुआ गांव में, और जहां वो रहते थे वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर उनका विद्यालय था। रोजाना वो पढ़ाने जाते थे बच्चों को। 3 किलोमीटर इधर से, 3 किलोमीटर उधर से, तो लौटाबाद कितना हुआ? 6 किलोमीटर। तो ऐसी धूप हो, बरसात हो, कभी भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, जाते जरूर थे, ईमानदारी से पढ़ाते थे। और ऐसे ही ऐसे उनके एक दिन वो जाते समय पैदल उनके दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके एक मोटरसाइकिल को खरीदा जाए। तो ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे करके पैसे जोड़ना शुरू किए। 1 साल 2 साल बाद उनकी मोटरसाइकिल के बराबर उनके पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर वो उससे जाने लगे। तो उनकी एक आदत बन गई थी कि जब भी वो विद्यालय पढ़ाने जाते थे तो उन्हें रास्ते में बच्चा, वृद्ध, महिला कोई भी दिखता था, परिचित अपरिचित कोई भी हो, उसको लिफ्ट जरूर देते थे। उनकी आदत सी बन गई थी, आते समय भी और जाते समय भी। तो धीरे धीरे सब परिचर्चा का विषय बन गया कि ये तो मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी लोगों को उनकी तारीफ करने लगे। तो ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय बाद वो ऐसे ही वो विद्यालय जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में फिर कोई व्यक्ति पैदल जाता हुआ दिखा। सुनसान समय था, दोपहरी का समय था, उन्होंने उनको भी लिफ्ट बिठा लिया। अब हुआ क्यों क्या कि थोड़ी ही दूरी पर मास्टर जी जैसे ही चले तो वो महाशय जो पीछे जिनको लिफ्ट दी थी उन्होंने चाकू मास्टर जी के लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो तो चोर था। उन्होंने कहा भैया मास्टर जी रोकिए, आप पैदल चलिए, यहाँ से निकलिए, अपनी मोटरसाइकिल छोड़िए, मैं तो चोर हूँ। मास्टर जी चिंतित पड़ गए। अरे, उनके मन में आया, लोग जैसे तैसे मोटरसाइकिल खरीदी, फिर से वही परिस्थितियां आ गई। तो उन्होंने कुछ सोचा विचार करके फिर चोर से कहा कि ठीक है आप मोटरसाइकिल ले जाइए, लेकिन एक विनती है कि ये किसी से कहना नहीं कि ये चोरी की है मास्टर जी की। क्यों? क्योंकि लोगों का यहाँ इस एरिया में जो लिफ्ट देते हैं उनका विश्वास उठ जाएगा। लिफ्ट देने से कोई किसी को बैठा लेगा नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। चोर के दिमाग में आए तो बड़ा अच्छा आदमी है, पहली बार देखा है। लेकिन उसको चोर, चूंकि अब अपना परिवार ही पालना था, उसने कहा मजबूर हूँ मैं, तो मैं चोर हूँ, चोरी तो करूँगा। ठीक है, मोटरसाइकिल ले ली और मास्टर जी फिर से पैदल निकल गए। फिर से वही परिस्थिति आ गई उनसे, फिर वो पैदल जाने लगे बेचारे। 2-3 दिन हुआ और वो विद्यालय में पढ़ाने के बाद जैसे ही बाहर निकले उन्हें अपनी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी दिखी। अरे वाह! खुश होकर मास्टर जी मोटरसाइकिल की तरफ झपके और उन्होंने देखा उसमें एक चिट्ठी भी लगी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, जो लिखा था वो देख करके वो दंग रह गए। उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं चोर हूँ। एक्चुअली में वो चोर की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि मैं चोर हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आपकी गाड़ी आप ही संभालिए। जैसे तैसे कबाड़ी के पास ले गया, कबाड़ी ने पहचान लिया कि तो मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, आपके पास कैसे आई? वहां से वो चोर वहां से भाग के आया, दूसरी जगह गया, सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी वालों ने पहचान लिया, अरे ये तो मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास कैसे आई? वहां से बातें बना करके वहां से खिसका। हद तो तब हो गई जब वो पुलिस स्टेशन के पास से चौकी से निकला तो पुलिस वालों ने भी पहचान लिया, ये तो मास्टर जी की चीज, मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, आपके पास कहाँ से आई? ऐसे ऐसे 5-6 जगह वो गया, हर जगह पहचाना गया। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को लिफ्ट देता था। सब्जी वाले हो, मंडी वाले हो, पुलिस वाला हो, कोई भी बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी गांव का हो। क्यों? अच्छे कर्म करने का फल यही नतीजा होता है। तो इस कहानी से क्या निकला? इस कहानी का सारांश यही है कि अच्छे कर्म करती रहिए, साथ आपका कौन देगा? भगवान, ईश्वर आपका साथ देते हैं। कठिनाई परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन साथ आपका ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। और जो बुरे कर्म करते हैं उनका ईश्वर कभी साथ नहीं देता है। जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो क्षणिक होती हैं,
इसलिए आप अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति के बनिए, अच्छे कर्म करिए, दूसरों की मदद कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।